आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि आप InDesign में उसका बुक फीचर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign खुला हुआ है मेरे पास और अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें बुक फीचर को किस तरह से क्रिएट करना है और उसमें डॉक्यूमेंट्स किस तरह से ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुक फीचर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10-12 फ़ाइलें हैं, चैप्टर वाइज़ बनी हुई हैं एक किताब की, और अब आप चाह रहे हैं कि उनको ऐड कर देना है और एक जगह कर देना है। तो ये काम हम बुक फ़ीचर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका चैप्टर जो है अलग अलग फ़ाइल में सेव हो सकता है और आप उसको बुक में डालेंगे और फिर आपको जो है और ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है। आप जो है स्टाइल्स वगैरह जितने भी हैं सब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। पेज नंबर भी आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप पूरी एक किताब पे काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल फाइल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का उसमें काम हो जाएगा आपका बुक फीचर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। बुक फीचर में मैंने सुना है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ही मैंने यूज़ किया है। बुक फीचर में प्रॉब्लम होता है आपको एंड नोट्स में और हाइपरलिंक्स में। अगर कुछ जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने कुछ लिंक्स फ़ाइल का नाम चेंज कर दिया, उसमें कुछ हाइपरलिंक्स हैं, तो ग़ालिबन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। बट अगेन मैंने इस फीचर को कभी यूज़ नहीं किया है हाइपरलिंक्स वाली और बुक फीचर में, आई मीन बुक में। तो इसकी मैं आपको ज़्यादा मज़ीद जानकारी और नहीं दे सकता हूँ। तो चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुक किस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ़ाइल में और यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यू ऑप्शन है और यहीं पे आप देखेंगे कि एक बुक का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे ये एक नाम आपसे पूछेगा कि बुक हमें जो सेव करना है किस नाम से सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे अभी एक नाम दे देता हूँ। इसका एक्सटेंशन आप गौर करेंगे तो INDB है। आइडियली InDesign फाइल जो होती है INDD होती है, InDesign डॉक्यूमेंट, और ये है INDB InDesign बुक। तो मैं यहाँ पे कोई एक नाम दे देता हूँ, TG नाम दे देता हूँ और मैं इसे करूँगा सेव। तो आप देखेंगे कि ये एक नया इंटरफेस आया मेरे पास और ये TG नाम का एक पैनल खुल गया। यही मेरी बुक है। तो अब यही पैनल जो है मेरा काम करेगा। आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें ऐड करूँगा वो उस डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, यही वाला पैनल। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ये सारी चीज़ें ग्रेड आउट हैं सिवाय इसके प्लस, क्योंकि इसके ज़रिए आप इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरी जगह आप जहाँ से डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं वो इस बुक पैनल का फ्लाई आउट मेन्यू है, इस पर आप क्लिक करें। मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी। तो इस फ्लाई आउट मेन्यू आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी ग्रे आउट हैं। तो जैसे हम इसमें डॉक्यूमेंट्स पॉपुलेट करेंगे तो ये ऑप्शंस कुछ एनेबल हो जाएंगे। तीसरा रास्ता डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करने का ये है कि आप जो है InDesign की फ़ाइल को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं जो आप जिसके ज़रिए आप जो है इसमें डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम अभी इसको क्लिक करेंगे ऐड डॉक्यूमेंट वाले इस पे प्लस पे। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये विंडो खुली है। डेस्कटॉप मेरा यहाँ पे है ऑलरेडी और यहाँ पे देखेंगे QAD1 QAD2 फाइल्स यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। तो मैं अभी इसे क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा तो आप देखेंगे ये QAD फाइल जो है यहाँ पे ऐड हो गई है और यहाँ पे इसका पेज नंबर दिखा रहा है। पेज रेंज 1 से लेकर 12 तक है। मैं एक और डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने और मैंने पहले यहाँ से दिखाया था, अब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने फ्लाई आउट मेन्यू को और ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया मैंने और QAD02 ये मेरा डॉक्यूमेंट, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है। इसे मैंने ओपन किया। अब आप देखेंगे कि ये QAD1 यहाँ पे 1 and 12 है पेज नंबर और QAD2 जो है 13 से लेकर 24 ऑटोमेटिकली आ गया है।
अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसमें इंपोर्ट करने से पहले आप इन फाइल्स का एक बैकअप ज़रूर रखें, क्योंकि बुक फीचर में एक चीज़ मुझे जो पसंद नहीं आई कि ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर को चेंज कर देता है और सेव भी कर देता है। तो ये काम हमें इस तरह से करना है कि मेरा जो ओरिजिनल फाइल्स हैं, इंडिविजुअल फाइल्स, उसे जो है आप एक बैकअप रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये अभी आप देखेंगे 1 to 12 आ गया QAD1 इस डॉक्यूमेंट में, चैप्टर 1 में। ये हो गया चैप्टर 2। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑप्शंस जो हैं एनेबल हो गए हैं। ये है सेव करने के लिए, सेव द बुक। ये है प्रिंट द बुक, और ये ऐड करने के लिए बता ही दिया मैंने। और ये सिंक्रोनाइज़ करने के लिए है, सारे स्टाइल्स जो हैं इन फाइलों में जो स्टाइल्स हैं उसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। अच्छा, सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हमें एक स्टाइल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको डिनोट करता है ये वाला आइकन। ये आप देख रहे हैं, इंडिकेट्स द स्टाइल सोर्स। अभी ये वाला डॉक्यूमेंट जो है चैप्टर 1, ये मेरा स्टाइल सोर्स है, और यही स्टाइल मेरा थ्रू आउट द बुक यही वाला स्टाइल यूज़ करना है हमें। ये मेरा सोर्स है। मैं सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो जो स्टाइल्स इसमें हैं वो बाकी डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। तो मैं अब बुक को सेव करता हूँ। सेव द बुक किया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं फ्लाईआउट मेन्यू में, इस पर क्लिक किया मैंने। अभी आप देखेंगे यहाँ पे और दूसरे ऑप्शंस जो हैं एनेबल हो गए हैं। प्रिंट करने का, एक्सपोर्ट करने का, ईपब में एक्सपोर्ट करना है तो PDF, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे एनेबल हो गए हैं। सिंक्रोनाइज बुक, यही वाला ऑप्शन है जो यहाँ दिख रहा है सिंक्रोनाइज ऑप्शंस में। अब ये आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सिंक्रोनाइज ऑप्शंस में कि कौन कौन सी चीज़ जो है सिंक्रोनाइज होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सिंक्रोनाइज ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा मैं, तो अभी मैं अगर ये सिंक्रोनाइज आइकन को क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टिक मार्क, ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होंगी थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स। तो ये मौजूद है यहाँ पे। अब जो है इसे आप अपने हिसाब से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी, और मैं दोबारा जाऊँगा इस पे फ्लाईआउट मेन्यू में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, ये है बुक पेज नंबरिंग ऑप्शंस। इस पर क्लिक करें आप, यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस डॉक्यूमेंट है। मतलब ये है कि यहाँ ये वाला फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1 से लेके 12 आया, और कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस डॉक्यूमेंट मतलब अब जो नया डॉक्यूमेंट ऐड होगा वो इसके बाद से होगा, 12 के बाद से, यानी कि 13 से लेके आगे जो बढ़ा। तो इस तरह से अगर मैं करूँगा कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट ऑड पेज, और मेरे इसमें ये नंबर ऑफ़ पेजेस अभी इवन है, अगर 1 to 11 होता तो अगर और मैं ये ऑप्शन को, इस ऑप्शन को अगर एनेबल कर देता तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता इसमें। ये इसका फंक्शन ये है। अब मैं इसको खोलूँगा किस तरह से डॉक्यूमेंट को, तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसमें 3 लिंक्स मिसिंग है। ठीक है, इमेज के लिंक है, इमेज का सोर्स नहीं है मेरे पास अभी। इसे ओके करूँगा मैं। आप देखेंगे कि ये फाइल खुल गई है, और पेज नंबर 1 में मैं जाता हूँ पहले। ये पेज नंबर 1 है, और इसको मैं यहीं कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। ये पेज नंबर 1 है, 2 और 3। इसमें सारी गज़लें हैं, और गज़ल का स्ट्रक्चर ये है कि एक हेडिंग है, मेन हेडिंग यहाँ पे, और ये राइटर का नाम है, पोएट का नाम है, और यहाँ से जो गज़लें हैं शुरू हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे वही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। यहाँ पोएट का नाम है, और इसी तरह से यहाँ पे शेर व शायरी जो भी है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट मेरा ख़त्म अभी नहीं हुआ है, बाकी है। मैं पेज नंबर 6 में हूँ। यहाँ से नया सेक्शन शुरू है, आई मीन बुक का सेक्शन। तो ये पेज मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया पेज नंबर 12 में। ये देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 12 और पेज नंबर 12 यहाँ भी आप देख पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप, 1 to 12 यहाँ है। अब मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ। अच्छा हाँ, और मैं इसको विंडोज़ में जाऊँगा, यहाँ स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल, इसे भी खोलता हूँ मैं, और यहाँ लगाते हैं अभी पैराग्राफ स्टाइल्स। आप देखेंगे चैप्टर, आई मीन इस डॉक्यूमेंट में ये सारे 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ स्टाइल्स मौजूद हैं इसमें अभी। अब मैं आता हूँ QAD2 में, इसको डबल क्लिक करूँगा
ये भी ओपन हो जाएगा। इसमें भी अब देखेंगे वही सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। ये है पेज नंबर 13, ये देखेंगे आप यहाँ पेज नंबर 13 है यहाँ पे मौजूद। ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 13 से, तो ये रहा 13। अब देखेंगे इसमें हेडिंग है। ये चैप्टर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। इसमें एक मेन हेडिंग है और पोएट का नाम है, उसके बाद यहाँ से जो गज़लें हैं वो शुरू हैं। गज़लें हैं या नात, मुझे इसका बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। बहरहाल जो स्ट्रक्चर है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ये मेन हेडिंग है, ये पोएट का नाम है एंड जो भी है वटेवर। तो ये ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 24, ये रहा 24। तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक नंबरिंग हो गई है। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ ये वाली जो फाइल है ये दूसरे नंबर से शुरू हो, तो आपको करना होगा यहाँ पे इसे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है बुक पैनल में और इस पर क्लिक करना है और आप इधर आएँ, ये नहीं, डॉक्यूमेंट नंबरिंग ऑप्शंस। डॉक्यूमेंट नंबरिंग ऑप्शन में आप आएँ और यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट एट पेज नंबर 13 है। आप इस पर क्लिक करें और स्टार्ट एट पेज नंबर जो भी आपको देना है यहाँ दे सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हैं जो फॉर्मेट आपका देना है आपको। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, इस पर आता हूँ मैं और यहाँ पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट नंबरिंग ऑप्शंस में जाऊँगा। अब डॉक्यूमेंट 1 मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि रोमन में हो, तो ये रोमन नंबर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ ओके करूँगा। अब रोमन नंबर में सारा डॉक्यूमेंट्स, ये जो 1 से लेकर 12 तक है वो आप देखेंगे रोमन नंबर में आ गया। तो इस तरह से आप जो है पेज नंबरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी इसे वापस डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जो था डॉक्यूमेंट नंबरिंग ऑप्शंस, और इसे मैं कर दूँगा 1 2 3 4। तो ये अब मैं इसे करूँगा प्रिंट, और इसे प्रिंट किया मैंने और आप देखेंगे मैं PDF एनेबल करता हूँ, मगर ये अभी पूरा प्रिंट नहीं होगा आई गेस। ये डिफ़ॉल्ट जो बुक का नाम है उसने वही लिया है। मैं D1 कर देता हूँ, सेव करूँगा। आप देखेंगे सिर्फ इसने इसको प्रिंट किया है, और मैं वो भी दिखाता हूँ कि पूरी बुक को किस तरह से करना है। आप देखेंगे सिर्फ जो पेज नंबर 12 तक ही प्रिंट हुआ है ये। और अब आप चाह रहे हैं कि पूरी बुक प्रिंट हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, तो आपने इसे कर देना यूँ, सब सेलेक्ट कर देना है। इसे क्लिक किया आपने, शिफ्ट प्रेस किया और ये क्लिक किया, और डॉक्यूमेंट होता तो आप और भी शिफ्ट प्रेस करके उसे भी सेलेक्ट कर लेते। और अब यहाँ पे आप देंगे प्रिंट। अब आप दोबारा प्रिंट कमांड दें, ओके। मैं D1 ही नाम दे देता हूँ अभी, सेव, यस। अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा 24 पेजेस यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप PDF भी बना सकते हैं पूरी बुक का। ये फाइल सारे इंडिविजुअल हैं, बट आप देखेंगे इसमें काम करने में आपको आसानी भी होगी। जैसे इसमें कुछ ऐड करना है आपको, 1 या 2 पेज आपने इस डॉक्यूमेंट पे काम किया, आपने ऐड किया, तो ये पेज नंबर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें आप इस पेज पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपने एक पेज और ऐड कर दिया, तो ये मैं पेज ऐड करता हूँ। 13 14 मैंने 2 पेज ऐड किया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 15 से ऑटोमेटिकली दूसरी जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली रीनंबर हो गया 15 से लेके 26। तो इस तरह से आसानी आपके लिए ये बुक फीचर जो है पैदा कर देती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये मैंने QAD1 में एक स्टाइल इससे पहले डिलीट कर देता हूँ। पहले जो पेज मैंने ऐड किया है इसे डिलीट किया मैंने,
और अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट 1 में हूँ मैं, और अभी मैं पेज नंबर 1 में जाता हूँ। और इसका कोई एक स्टाइल बनाते हैं। अभी मेन हेडिंग है, तो इसको मैं ज़रा सा और मॉडिफाई करता हूँ, कोई दूसरा फ़ॉन्ट दे देता हूँ, यही दे देता हूँ। और इस पे ऑल्ट प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे, और इस प्लस में क्लिक करूँगा तो जो स्टाइल यहाँ पे मौजूद है वो स्टाइल सारा यहाँ आ जाएगा। टेस्ट स्टाइल मैंने बनाया, इसे किया ओके। टेस्ट स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब आप इस स्टाइल को इस डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो मेरी दूसरी फाइल है, पेज नंबर 13 से लेकर 24। मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब आए इधर, देखेंगे यहाँ पे वही पुराना वाला स्टाइल है, मगर आप जब देखेंगे यहाँ पे इसके पैराग्राफ स्टाइल में, तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई स्टाइल नहीं बना हुआ जो मैंने वहाँ बनाया था, टेस्ट स्टाइल। तो अब उस स्टाइल को यहाँ लाना है मुझे, तो उसे किस तरह से लेकर आऊँगा मैं? तो उसका तरीका ये है कि हमें स्टाइल को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया जिसमें स्टाइल नहीं है। मैं यहाँ फ्लाईआउट मेन्यू में जाऊँगा और सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट करूँगा। मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो आप अब इसे ओके करें तो आप देखेंगे वो स्टाइल यहाँ भी आ गया, टेस्ट स्टाइल। अब मैं उस स्टाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये ऑप्शंस आपको बुक फीचर में मिल जाता है, और इससे बहुत आसानी से आप बड़ी जो बुक्स होती हैं जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसमें क्या है, काम करने में आसानी भी होती है। चूँकि इंडिज़ाइन इतना फीचर रिच सॉफ्टवेयर है, उसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्लो भी हो जाता है इंडिज़ाइन। और ख़ास करके जब आप उर्दू पे काम कर रहे होंगे, उर्दू की फ़ॉन्ट्स जिस तरह की होती हैं उसमें इतने सारे लिगेचर्स और कैरेक्टर सेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़रा सा स्लो हो जाता है। तो उन हालात में बेहतर ये होता है कि आप उसे ज़रा सा डिवाइड कर दें, चैप्टर वाइज 2-2 चैप्टर करके बना लें या एक सेक्शन बना लें। एनीथिंग ग्रेटर देन 30 अगर है तो आप समझ लें कि आपको उसे ब्रेक कर लेना है, ख़ास करके जब आप उर्दू या इस तरह की फ़ॉन्ट्स पे काम कर रहे हो जिसमें बहुत जो फ़ॉन्ट्स बहुत हैवी होती हैं, या इमेजेस पे, बहुत सारी इमेजेस पे आप काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है आप इसे ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस, और फिर उसको अलग अलग फाइल में सेव करके उसे बुक फीचर के थ्रू आप जो है ऐड कर लें, और आप बहुत इजीली उसे मैनेज कर पाएंगे। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी जो मैंने बनाया उसे भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन और था, सॉरी, यहाँ हाँ, ये ईपब, यहाँ से भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी बुक को पीडीएफ में। एक्सपोर्ट बुक टू पीडीएफ, यहाँ पे मैं पीजी बनाता हूँ, सेव करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे सब आपसे ऑप्शंस है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको किस तरह से जो मैनेज करना है पीडीएफ में। आउटलाइंस वगैरह जो है, अगर आप करना चाह रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व्स, जो मेरा एक वीडियो है आप देखेंगे, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करें, ओके करें, तो आप देखेंगे कि पीडीएफ बन गया है। और आई गेस ये रहा, तो ये भी 1 से लेके 24 तक आया है पीडीएफ। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे पेज नंबर, आई मीन पेज साइज़ वही है जो डॉक्यूमेंट में था। इससे पहले जो मैंने आपको वहाँ से करके दिखाया था उसमें पेज जो है A4 साइज़ में था, इसमें जो है लेटर हाफ में है। यहाँ से अगर आप बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं यहाँ से, इस जगह से, यहाँ इसी तरह से आप एक्सपोर्ट बुक टू ईपब भी कर सकते हैं, और प्री फ्लाइट भी कर सकते हैं आप बुक को, और पैकेज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब आप घर लेके जाना है या किसी और जगह लेके जाना है, तो यहाँ से पैकेज कर दिया आपने, तो बुक में जितनी फाइलें हैं यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, वो सब जो है आप एक जगह एक फ़ोल्डर में सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी।
ताकि आप उसको ईज़िली दूसरे कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बुक फीचर में मिल जाती है। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आप बना सकते हैं। ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे, या मैंने अभी सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला है, और भी हो सकता है यहाँ पे आपके पास। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी की पार्ट 2 वाली टॉपिक के साथ।